नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। और इससे संबंधित आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के ज़िले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं वो दो ज़िले कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, वह ज़िले है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वह ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया हुआ है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के दो ज़िले कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह चोटी है शेर। ठीक है, शेर चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो मैं नीचे बताता हूँ कहाँ पर आंसर। हाँ, ये रहा। ठीक है, शेर चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 तथा रीट लेवल सेकंड परीक्षा 2011 में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 1597 किलोमीटर। ठीक है, किसकी? शेर चोटी की। अगला सवाल है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है अलवर ज़िले में। ठीक है, अलवर ज़िले में कौन सा पर्वत स्थित है? तो आपको याद रखना है उदयनाथ पर्वत स्थित है कहाँ पर? अलवर ज़िले में। और ये आया हुआ है प्रश्न का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक हुआ है? तो आपको याद रखना है यह हुआ है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन 4 ज़िलों से थार मरुस्थल का विस्तार हुआ है। तो दोस्तों, यह भी आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं? तो आपको याद रखना है यह जाती हैं सिरोही तक। ठीक है, किस जिले की ओर जाती है? तो किस जिले से होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो यह सिरोही जिले से होकर प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं। कौन सी पर्वतमाला? तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है मेवल नाम से। ठीक है, मेवल नाम से जाना जाता है। किस भूभाग को? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को जाना जाता है किस नाम से? मेवल नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि मावठ क्या है? मावठ क्या है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। ठीक है, तो मावठ क्या है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जो मावठ कहलाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले की सीमा है जो पाकिस्तान से नहीं मिलती है। ठीक है, किस ज़िले की सीमा नहीं मिलती है? तो जोधपुर ज़िले की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से नहीं मिलती है। अगला सवाल है कि राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस ज़िले में स्थित है? तो आपको याद रखना है गुरु शिखर स्थित है सिरोही ज़िले में। ठीक है, कौन सा पर्वत शिखर? तो आपको याद रखना है गुरु शिखर पर्वत शिखर। और कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपको याद रखना है वह जिला है डूंगरपुर जिला। ठीक है, डूंगरपुर जिला वह जिला है जिसे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है वह जिला है या वह शहर है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर शहर है जो जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा से जुड़ी है? तो आपको याद रखना है यह जुड़ी हैं 9 जिलों से। ठीक है, 9 जिलों से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जुड़ी हैं या सीमा लगती हैं। ठीक है, और वर्तमान में 10
जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। पहले 9 से लगती थी, अब एक प्रतापगढ़ और बन गया, इसलिए 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आपको याद रखना है, यह है गागरोन। ठीक है, गागरोन का किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो आपको याद रखना है, यह स्पर्श करती है 5 राज्यों को। ठीक है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन? राजस्थान की स्थलीय सीमा। अगला सवाल है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में लसाड़िया का पठार स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है हड़ौती पठार में। ठीक है, हड़ौती पठार भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला सवाल है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? तो क्या नाम है? भाकर। ठीक है, भाकर है जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। क्या नाम है? भाकर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र श्रेणी में स्थित है? तो आपको याद रखना है, वह पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ वह पहाड़ियाँ है जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल है कि बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? तो वह है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। ठीक है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। कौन सा पठार? बोराट का पठार। और कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य। अगला सवाल है कि पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो आपको याद रखना है, यह बनाती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से 40 समवर्षा रेखा बनाती हैं, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती हैं। और वर्तमान में यह है 50 है। ठीक है, 50 सेमी समवर्षा रेखा है। ठीक है, अगला सवाल है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो आपको याद रखना है, यह भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ठीक है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग कौन है? तो मेरवाड़ा प्रदेश है जो राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश भू आकृतिक विभाग का भाग है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो आपको याद रखना है, वह पठार है बघेलखंड पठार। ठीक है, बघेलखंड पठार वह पठार है जो अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है। अगला सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो आपको याद रखना है, यह गुजरती हैं बांसवाड़ा व जैसलमेर से। ठीक है, बांसवाड़ा व जैसलमेर से कौन सी देशांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो बांसवाड़ा से गुजरती है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं जो जैसलमेर से गुजरती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? तो किसके सहारे फैला है? तो आपको याद रखना है, उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। अगला सवाल है और यह अंतिम सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यह भी आया हुआ है पटवारी परीक्षा 2021 में और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।